हट जाए, टाइम पे पीछे होना थोड़ा सा। न्यूज़ 24 हटाओ माइक। यार आप थोड़ा सा ऐसे होता जल्दी मत करो, मदर है मेरी यार, ऐसे धक्का मत दो। ठीक है यार और अजय माकन की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपने वोट दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह से राजनीति हुई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, क्या आप कांग्रेस के लिए क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन हैं और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। सर ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सर ये बाईपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के। कांग्रेस देखते हैं, ऐसा है कि पिछली बार भी यही कहते थे और पिछली बार जो है हम लोग 24% वोट लेकर के आए थे और जो है 31 सीटें हम लोग जीते थे। तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो 2019 का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों के 23-24% वोट उस टाइम पे भी थे और उस टाइम पे तो आम आदमी पार्टी थर्ड हो गई थी। तो ये दिल्ली की जनता है, कोई मैं आपको 30-40 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको भी 2 साल 3 साल और 5 साल पुरानी बात, पिछले इलेक्शंस की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। सर एक सवाल और है। ठीक है, अजय माकन को आप सुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि ये बाईपोलर जो इलेक्शन बताया जा रहा है वो नहीं है। उम्मीद उन्हें अब भी है कि अब की बार हो सकता है कि कांग्रेस एमसीडी के जो सत्ता का सिंहासन है उस पर काबिज हो जाए। लेकिन प्रियंका क्योंकि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रियंका खूबसूरत तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है, चाय की दुकान पर मौजूद है। प्रियंका, बात कीजिए और अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारी तो चाय तैयार ही हो रही है अभी तक, लेकिन जो लोग वोट देकर आ गए हैं वो भी यहाँ चाय पीने के लिए आ गए हैं। सर ये बताइए, ना पार्टी का नाम नहीं, कैंडिडेट का नाम नहीं, क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट दिया? देखो जी, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं अपने पार्षद, उनको ध्यान में रखकर। अच्छा, ध्यान में रख के जो सिटिंग पार्षद है उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने देखे कह रहे हैं वोट दिया है। चाय भी यहाँ लगातार बनी। भैया वोट है आपका? आज वोटर है, आपका वोट है। आप पार्टी नहीं जानना है सर और नाम नहीं जानना है कैंडिडेट का, आपके लिए क्या मुद्दा है, आप क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? वोट देंगे कि पब्लिक का अच्छा काम हो और अच्छे हो करे। और क्या ये मतलब पुराना निगम पार्षद जो है वो अच्छे काम नहीं करा तो कोई नया लेके आएंगे। बिल्कुल, चेंज भी दिमाग में है, इशू भी दिमाग में। मैं आपको बोलता हूँ कि झाड़ू दिखाऊं। देखिए झाड़ू जो है 2 तरीके से प्रतीकात्मक है। प्रियंका, एक बदलाव की उम्मीद से भी एक वोट किया जाएगा। साथ साथ जो पिछले मुद्दे हैं वो भी हावी रहे, कुछ नए मुद्दे भी हैं, लेकिन जावेद का भी रुख कर लेंगे। जावेद, क्या तस्वीरें आपके पास हैं इस वक्त? देखिए अंकिता, आज वोटर का दिन है, वोटर का स्याही दिखाने का दिन है। एक परिवार यहाँ पर वोट डालने के लिए आया और देखिए सब ये वोट डाल चुके हैं, क्योंकि आज इनको ये अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, उनको अपना फैसला सुनाते हैं। आज देख रहे हैं पूरा परिवार सुबह सुबह आया। क्या कहना चाहेंगे आप वोट डालने के लिए, क्या जहन में चल रहा है? वोट डालने के लिए यही है कि बेसिक फैसिलिटीज वगैरह मिले, सब कुछ मिले, चाहे एमसीडी के वोट्स हों, इलेक्शन हो, चाहे दूसरे भी हों, लेकिन एक जो बेसिक सिक्योरिटी है वो मिलनी चाहिए। बेसिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मैम आप बताइए, पूरा परिवार एक साथ वोट डालने के लिए आया, आपने वोट कर दिया है, तो क्या अब किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है इलेक्शन जब आप 5 साल में मौका देते हैं लोगों को? इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज हमारा राइट होता है कि हम चूज कर सकें कि जो अब तक हुआ है वो कितना करेक्ट है, उसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, उसमें चेंजेस होने चाहिए। ये नहीं कि प्रोमिसेस करे और 5 साल के बाद गायब, वो सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है जावेद कि किस तरीके से लोग जागरूक हैं, न सिर्फ बाहर आ रहे हैं बल्कि अपना हक समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं और यही बड़ी वजह है कि वो पोलिंग बूथ पर तड़के सुबह पहुंचने शुरू हो गए हैं। हम एक बार अमित पांडे का भी रुख कर लेंगे। अमित, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? क्या वोटर टर्नआउट शुरू हो गया है? और अगर वहां पर वोटर्स है तो उनसे बात कीजिए, क्या वो चाय नाश्ता करके पहुंचे हैं या वोट करने के बाद चाय नाश्ता करेंगे? जी बिल्कुल, अभी हम दूसरे पोलिंग बूथ पे आए, तुगलकाबाद पोलिंग बूथ। आप देखिए ऐतिहासिक तुगलकाबाद किला है, उसके ठीक सामने ये पोलिंग बूथ बनाया गया है और यहाँ पे खास तैयारी की गई है, रेड कारपेट बिछाया गया है और खूबसूरत तरीके से
इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है। देखिए अब, और ये इसमें यहाँ पर जो स्थानीय निर्वाचन आयोग है उनकी प्रशंसा यहाँ पर करनी पड़ेगी कि जो इंतजामात यहाँ पर किए हैं। अब जरा चाय नाश्ता वोटर्स की जो बात है, धीमे धीमे ठंड है, ये बाहरी दिल्ली का इलाका है इसलिए बहुत थोड़ा सा ठंड है। मैडम आप वोटर हैं, नाश्ता करके आई हैं या अभी वोट करके नाश्ता करेंगे? नाश्ता नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पार्टी का नाम नहीं, बड़ा मुद्दा क्या है? ये अभी कुछ सोच रहे हैं बोलने में, लेकिन देखिए इंतजाम कितना है। BLO काउंटर है, ये फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड काउंटर है यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा देखिए वेटिंग लॉन्च बनाया गया है, जेंट्स और लेडीज का अलग अलग, ये तमाम बिल्कुल निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन एक बार रुख हम नीरज का भी कर लेंगे। नीरज देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाएं और तमाम लोग बिना चाय नाश्ता किए ही पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाना वो सर्वोपरि मान रहे हैं।